पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। पर्दे के पीछे छुपा है खरीदार कोई, पर्दे के पीछे छुपा है खरीदार कोई। कोई बड़ा सेठ होगा, नाम मैं नहीं जानता, हो सकता कोई अंबानी अडानी हो। तो पर्दे के पीछे छुपा है खरीदार कोई, निभा रहा है पर्दे पर किरदार कोई। सामने तो इस जो है खरीदार तो देश को खरीद रहा है, लेकिन सामने पर्दे पर कौन दिख रहा है काम करता हुआ। तो ये लाइनें बहुत ही अहम है, एक बार फिर बोलता हूं आपको के लिए। पर्दे के पीछे छुपा है कोई, पर्दे के पीछे छुपा है खरीदार कोई, पर्दे के पीछे छुपा है खरीदार कोई, निभा रहा है पर्दे पर किरदार कोई। लेकिन यकीन मानो हम हर पर्दा हटा देंगे, सामने निकाल लाएंगे गद्दार कोई। और आज इसी गद्दार पर बात होगी। जी हां, देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन है? देश का सबसे बड़ा गद्दार एक बहुत ही ताकतवर तानाशाह है, जो संविधान के रक्षक देश के न्यायाधीशों को पर्दे के पीछे रहकर डराता है, धमकाता है, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की धमकी देता है। बहुत ताकतवर है ये गद्दार। जी, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे देश के एक बड़े ही मतलब जाने माने पत्रकार। उसने राज खोले, चाहे उसने अपनी बढ़ाई में ही खोले हो, लेकिन उसने ये राज खोले हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूं, उनकी वीडियो दिखाता हूं, और उसके बाद जो है आगे की बात हम लोग करेंगे। मंदिर के बारे में आप सबने देखा होगा, टेलीविजनों पे एक देश के 4-5 जजेस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और दुनिया में पहली बार देखा कि जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पत्रकारों से न्याय मांग रहे हैं। ये कहीं सुना आपने? आपको याद है ना वो सीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में चीफ जस्टिस से लेकर के लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात बताई जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, लोग भूल गए, और वो ये जानता है कि लोग भूल चुके होंगे, तभी काम शुरू करता है वो। उसने शाम में अनाउंस किया दिल्ली में, और क्योंकि हम मीडिया में लंबे समय तक रहे तो इतना तो हमको समझ में आता है कि कोई क्यों ये बात कहता है और क्यों नहीं कहता। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है। अनाउंसमेंट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का दौरा करना चाहते हैं। अब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सैनिटाइज कर दी गई, एसपीजी लग गई, सब झाड़ी वाड़ी, यहां तो कबूतर सब ढूंढा जा रहा है कि कोई कबूतर ना आ जाए, कोई बिल्ली ना आ जाए। अब आप ये तो मानेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन को वो देखने जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का टॉप वही घुमाएगा, कोई किलर तो घुमाएगा नहीं, घुमाएगा। और ये भी समझ में नहीं आया कि जब 15 साल गुजरात में था तब तो अदालतों के इतने चक्कर काटे, फिर क्या अदालत में देखना क्या चाहता है? इसे क्या देखना है? कोई सौंदर्यीकरण देखना है, कोई फूल पत्ती ढूंढनी है? तो वो जो छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहां बैठ के फैसला देते हैं? यहां बैठ के देते हैं। यहां कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और वो छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए, जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर
यही बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए। बहकने के तो पैसे लगते नहीं। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया, आप समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई, जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। मैं इसलिए साथ खड़ा हूं, मुझ पे आरोप लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको बोलूं, मैं ऐसे योद्धाओं को बार बार चुनूंगा, 1000 बार चुनूंगा और चुनता रहूंगा। मुझे उसने क्या किया है, न मुझे आलू में इंटरेस्ट है, न प्याज में इंटरेस्ट है। ये जीवन है, जीवन में कभी प्याज कम होगी, सस्ती होगी, लेकिन हमारी सभ्यता जिसके नाम लेने से आपको दुनिया में ये गर्व हो कि हमसा न कोई था न हो सकता है, अगर उसकी स्थापना में अगर राजा ने कुछ ऊपर नीचे भी किया है तो भी सही है। अब बताइए, किसने उसको 240 पे रोका? आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन 5 साल में बिना पैसे के, कोई इन्वेस्टमेंट के, 5 साल में आप 1 मिनट 30 सेकंड के लिए सनातनी नहीं हुए। ये शर्म की बात है। उस 30 सेकंड में आपको जाति, मेरा तेरा, इसको नीचे दिखाना है, उसको नीचे दिखाना है, आपने उसे 240 पर रोक दिया है। किससे बदला ले रहे हो? किसको स्थापित करना चाहते हो? किसको मैसेज दे रहे हो? अपने छोटे, माना कि महंगाई होगी, माना कि बहुत सारे काम नहीं होंगे, लेकिन जो काम इस वक्त हो सकते हैं वो बाद में नहीं होंगे। 1 मिनट की, 10 सेकंड की गलती में उस वक्त ही आपको दुनिया के सारे फैसले करने थे। सबक सिखाना है, फलाना है, ढिमाका है। मैं फिर कह रहा हूं, शांति बनाए रखिए। 272 जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन वक्फ बोर्ड 24 घंटे में हट जाएगा। इसलिए आपने अगर गलती कर ली है और प्रायश्चित है, तो दोबारा गलती मत कीजिएगा। एक छोटी सी गलती हजारों साल तक कितना बड़ा नुकसान करती है, ये हमने हमेशा देखा कि जब जब डिसाइसिव बात हमको करनी थी, उसी वक्त हमने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं।
अगर इतिहास में चचा फूलवाले को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसको उस अपनी पार्टी के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया, वो इस देश का पहला प्रधानमंत्री हो गया। और ये गलत नैरेटिव सेट कर दिया, झूठ बोला कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली शपथ 47 में नहीं ली थी, 2 सितंबर 46 में ली थी। लॉर्ड बॉबिल ने उन्हें शपथ दिलाई थी। ये सच्चाई नहीं जानना चाहते आप। उस वक्त भी ऐसे महान लोग थे। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी में होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं थी, वो वाली पार्टी थी। उसमें कैसे महान लोग थे, ये इसका पता नहीं लगाया आपने। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि बार बार शत्रु को सिर्फ इस वजह से मत देखिए कि वो इधर खड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो इधर खड़े होने के बाद भी कुछ बड़ा कर सकता हो। जी, आप में से बहुत सारे लोग इन महानुभाव को जानते होंगे। जो नहीं जानते उन दर्शकों को मैं बता देता हूं। इनका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, पत्रकार हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट मीडिया हाउस के साथ ये जुड़े रहे, बीबीसी के साथ भी जुड़े रहे, यानी हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। 2014 तक तो ये पत्रकार ही थे, लेकिन 2014 के बाद ये जनाब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं और इस काम के सबसे बड़े ग्रैंड एम्बेसडर हैं। आरएसएस और बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। ये कोई मोदी विरोधी बात नहीं कह रहा कि कोई मोदी विरोधी ये बात कह रहा है कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री ब्लैकमेलिंग करते हैं न्यायाधीशों को। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा गद्दार जिसको मैं कह रहा था, वो है ये गद्दार जो देश के संविधान को नहीं मानता और देश के न्यायाधीशों को सरेआम डराता है, धमकाता है, और गुस्से भी न माने तो जज लोया बनाता है। मुझे लगता है कि ये मई का महीना बहुत ही खतरनाक होने वाला है इस देश के लिए, क्योंकि जिस तरह का फैसला वक्फ बोर्ड पर संजीव खन्ना जी ने दिया, वो आने वाले कुछ दिनों में या तो उनको भी डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, नहीं माने तो हो सकता है जज लोया बनाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस तरह के गद्दारों से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। सीजे साहब से मैं अपील करूंगा कि इन गद्दारों के, देश बड़ी चीज है, मातृभूमि सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं संजीव खन्ना साहब आपके लिए मैं 2 लाइनें बोल रहा हूं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो शख्स जो देश के काम आता है। खन्ना साहब, डरिए मत। दुनिया, आज हिंदुस्तान के इतिहास में जब जब संविधान का जिक्र होगा, संजीव खन्ना साहब आपका नाम जरूर आएगा। या ये आप इस समय दो राय पे खड़े हैं, या तो आप डर गए तो आपका नाम भी देश के गद्दारों में लिखा जाएगा, जैसे वो गोगोई और चंद्रचूड़ का लिखा गया है। और अगर आप नहीं डरे इन गद्दारों से, तो जब जब इस देश का संविधान के स्वर्ण अक्षरों में कोई जिक्र आएगा तो आपका नाम वहां पर संजीव खन्ना लिखा हुआ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोस्तों अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय भारत माता।